बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि भक्ति में लीन नहीं होना चाहिए क्योंकि लेने के देने पड़ जाते हैं। मोदी भक्ति के लिए राहुल विरोध में आकंठ में डूबे दो लोगों को इस अंधभक्ति का खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसमें एक है रिपब्लिक टीवी के सर्वे सर्वा अर्नब गोस्वामी और बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया। दोनों की बुद्धि पता नहीं उस वक्त कहां घास चरने चले गई जिस वक्त उनकी जुबान से इस तरीके के बोल निकले जो पूरी तरीके से आखंड झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। दोस्तों, मूर्खता का भी एक पैमाना होता है, लेकिन लगता है अर्नब गोस्वामी अंधभक्ति में उसे भी पार कर गए। अब पार कर गए तो माफी मांग रहे हैं। माफी और सिर्फ माफी। कांग्रेस है कि माफी देने के लिए तैयार नहीं। इस बार कांग्रेस अर्नब गोस्वामी को कोर्ट में घसीटेगी। मतलब देखिए मूर्खता की सीमा। तुर्की में एक बिल्डिंग दिखी, इस बिल्डिंग पर लिखा था कांग्रेस। अब अर्नब बाबू ने जब इस बिल्डिंग में कांग्रेस के नाम को लिखा देखा, पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो गया कि कांग्रेस की बिल्डिंग है। उन्होंने झट से इस मुद्दे के तौर पर इसे उठा करके अपने शो में इस्तेमाल कर लिया। कहने लगे ये तो कांग्रेस की बिल्डिंग है, और फिर बताने लगे जो तुर्की पे पाकिस्तान प्रेम में घिरा हुआ है, कांग्रेस उसी टर्की से प्रेम करती है। जोर जोर से चिल्ला करके हाथ उठा करके बोलने लगे। कांग्रेस ने टर्की का सपोर्ट किया। अब अर्नब गोस्वामी के इस झूठ को बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया फैलाने लगे। दोनों के झूठ पकड़े गए तो कांग्रेस एक्शन के मूड में। कांग्रेस ने बीजेपी नेता अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता और आईटी सेल के हेड अमित मालविया और सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए गलत सूचना फैलाई कि टर्की में कांग्रेस पार्टी का एक दफ्तर है। कांग्रेस के लीगल सेल ने इस केस के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ऐसी गलत सूचना फैलाने का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने, अशांति फैलाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना है। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला करने का प्रयास है। यूथ कांग्रेस लीगल सेल ने एफआईआर की कॉपी को सार्वजनिक रूप से शेयर करते हुए जानकारी दी कि इन दोनों ने मिलकर के लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। केस दर्ज करवाने वाले यूथ कांग्रेस लीगल सेल के हेड श्रीकांत स्वरूप ने कहा कि इन दोनों के द्वारा किया गया ये दावा पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऑफिस इस्तांबुल में नहीं है। इन दोनों द्वारा किया गया ये काम भारतीय जनता को धोखा देने के लिए था। इस तरीके के बयान देकर के इन्होंने देश के एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने, राष्ट्रवादी भावनाओं से छेड़खानी करने की कोशिश की है। बकौल स्वरूप मालविया और स्वामी की हरकतें भारत के लोकतांत्रिक नींव पर एक भयानक हमला है। यह हरकत आपराधिक इरादे से की गई। इन दोनों ने अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया, इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्वरूप ने भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य एजेंसियों को इस केस को प्राथमिकता से देखने की अपील की। अब जैसे ही कांग्रेस ने एक्शन लेने का फैसला किया, वैसे ही अर्नब गोस्वामी गिड़गिड़ाने लगे, एक तरीके से घुटनों पर आ गए। अर्नब को मालूम है जो उन्होंने किया, कोर्ट में उनकी हालत पतली हो जाएगी। उनका एजेंडाधारी चैनल रिपब्लिक बंद हो सकता है, उन्हें भी जेल हो सकती है दोबारा से। अब अर्नब गोस्वामी सॉरी कह रहे हैं। उन्होंने राहुल की कांग्रेस से माफी मांगी है। लिखा है, टेक्निकल एरर की वजह से डिजिटल डेस्क पर एक वीडियो संपादक ने अनजाने में गलत छवि का उपयोग किया था जिसमें एक इमारत को टर्की में कांग्रेस कार्यालय के रूप में दर्शाया गया था। यह क्लिप 15 मई 2025 या उसके बाद अर्नब डिबेट शो पर प्रसारित नहीं की गई थी और ना ही इसे ऑन एयर किया गया और ना ही उक्त गलत छवि किसी तरह से चर्चा की जा रही है। विषय वस्तु से संबंधित थी। ये डिजिटली प्रसारित किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दर्ज कराए गए केस को लेकर के अमित मालविया ने भी अपना पक्ष रखा। मालविया ने सोशल मीडिया पर एक क्लिप साझा करते हुए लिखा, देखिए इस बात के लिए केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान खुल करके पाकिस्तान के साथ में थे। इसके बाद भारतीय जनता के बीच में तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करने की मांग जोर पकड़ रही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और उन नेताओं से जब इस बहिष्कार के ऊपर राय पूछी गई, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। खैर, कांग्रेस दोनों को माफी देने के मूड में नहीं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी दो व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है जो सत्य
और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और इसके नेतृत्व के खिलाफ देश के साथ झूठ फैलाना है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो दोनों की बाकायदा मौज ले ली। उन्होंने कहा, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी और बीजेपी के मुताबिक इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। ये वास्तव में इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका के स्वामित्व वाला एक कन्वेंशन सेंटर है। अर्नब और अमित मालविया के तर्क के अनुसार शिकागो में कांग्रेस प्लाजा होटल, प्राग कांग्रेस सेंटर और पैलेस डेस कांग्रेस डे पर पेरिस हमारे स्वामित्व में है। बेशक जिस दिन अमेरिका खड़गे को अमेरिकी कांग्रेस वापस कर देगा, उस दिन भारत अमेरिकी संबंध बेहतर हो जाएंगे। कुछ इस तरीके के मौज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अर्नब और माल्या की टेंशन पर ले ली। उन्होंने कहा, अर्नब गोस्वामी ने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बताया। आगे क्या अमेरिकी कांग्रेस पार्टी की विदेशी शाखा है? और इस फर्जी खबर बेचने वाले पर भरोसा करें कि वो फर्जी झूठी खबरें फैलाए। तय नहीं हो पा रहा कि दोनों में से कौन ज्यादा अस्थिर और विक्षिप्त है। बहरहाल कांग्रेस सीधे संदेश अर्नब गोस्वामी के दे रही है, कोर्ट में मुकाबला करने के लिए अब तैयार रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के पोस्टर का आगाज हो गया। इसके सूत्रधार हैं खुद अमित मालविया। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना असीम मुनीर से कर दी। अमित मालविया ने एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें एक हिस्सा राहुल गांधी और दूसरे हिस्से में असीम मुनीर का। यही अमित मालविया ने राहुल गांधी को भारत के सबसे बड़े गद्दार मीर जाफर से तुलना कर दी। इधर कांग्रेस की ओर से बीजेपी के इस नैरेटिव पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया। पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दे दिया। कांग्रेस आक्रामक है, वो बीजेपी को अपने तरीके से जवाब दे रही है। जिस तरह से असीम मुनीर और राहुल गांधी को एक बताया गया, उस पर से सुप्रिया श्रीनेत ने पर्दा उठाते हुए कहा, बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है। इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया। उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने ये सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते। 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूँ जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी कहानी बीजेपी को बता दी, इतिहास से लेकर के भूगोल खगाल करके रख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तो टेंशन इस वक्त मोदी भक्ति में डूबे अर्नब गोस्वामी को होगी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, कहीं वो प्लेटफॉर्म छिन न जाए। आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, जरूर लिखें।